अयोध्या में लोधा ग्रुप ऑफ कंपनी पर सपा पार्टी ने किसानों से जबरदस्ती जमीन लेने का गंभीर आरोप लगाया है। सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने पीड़ित किसानों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें लैंड का बड़ा व्यापार करने वाली नामी कंपनी लोधा ग्रुप पर किसानों से जबरन जमीनों को लेने का आरोप लगा है। तेज नारायण पांडे पवन ने कहा, लोधा ग्रुप के बाउंसर स्थानीय किसानों को जबरन परेशान कर रहे हैं। किसानों की बची ज़मीन है उसे पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी शिकायत लेकर किसान समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिले थे। इस शिकायत पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन की धमकी दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, वो किसानों के हक की लड़ाई सड़क पर उतरकर करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बताए इस विषय में क्या कर रही है, किसानों की ज़मीन क्यों ज़बरदस्ती ली जा रही है। अगर सरकार ईमानदार है तो किसानों की ज़मीन को क्यों नहीं बचाई जा रही है। इस सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस विषय में वह खुद हस्तक्षेप करें और जो ज़मीन किसानों के पक्ष में बची हुई है, जिसमें वह रह रहे हैं, वो ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ली जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सत्ता के संरक्षण में गरीब किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है और उसने कई गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर टाइप के, जो गरीब किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और जमीन न देने पर मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भेज देंगे, इस तरह की धमकी देते हैं। सारे किसान आए हैं, लोढ़ा ने अगल बगल की जमीन ले ली, अब बीच में इनका मकान और जमीन पड़ रहा है, तो वो लोढ़ा खटक रहा है। लोढ़ा इनसे कह रहे अपना मकान और जमीन हमको दो, नहीं दोगे तो मारेंगे, पीटेंगे। अगर ये अधिकारियों के पास जाने की बात करते हैं तो कहते हैं हमने सारे अधिकारियों को खिला रखा है, नीचे से ऊपर तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। किसान परेशान है। एक डॉक्टर है दिल्ली के, सुखदीप सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे जमीन लिया, दाखिल खारिज रजिस्ट्री सब हो गई, बाउंड्री घिर गई। उसके बगल में एक पांडे परिवार ने जमीन ली, सब हो गया, बाउंड्री बन गई। एक महीने बाद लोढ़ा ग्रुप के गुंडे आए, बुलडोजर से पूरी बाउंड्री गिरा दिए। डॉक्टर, उनकी पत्नी, वो भी डॉक्टर, बगल में पीड़ित परिवार, वो भी अधिकारियों का दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में मुकदमा किया। ये स्थिति है सत्ता की और प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ की। अयोध्या में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोढ़ा ग्रुप इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं, डीआईजी हैं कि कप्तान हैं, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है और किसानों को डराया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने की बात करते हैं, मतलब मेरा मकान, मेरी जमीन और मेरे ऊपर मुकदमा, वही जेल। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। और उसके बाद कहते हैं अयोध्या हार गए। अब आप सोचिए कि लगातार 2 सालों से 2021, 22, 23, 24 लगातार भाजपा की सरकार में ऐसे ही अयोध्या का व्यापारी किसान ठगा गया, लूटा गया, मारा गया, पीटा गया और आज वही काम हो रहा है। चुनाव हारने के बाद भी भाजपा का अहंकार कम नहीं है। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ गठजोड़ बनाकर अधिकारी, प्रॉपर्टी डीलर और सत्ता के संरक्षण में किसानों की जमीन हड़पने का, अवैध रूप से लेने का खेल चल रहा है। लेकिन इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी, इनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और लोढ़ा नहीं, लोढ़ा के पिताजी आ जाएं, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसा क्या होता है कि जब जमीन में जांच होती है कि कहीं जाओगे सुनवाई नहीं होगी, हमने सब जगह पैसा खिला रखा है। अब ये तो योगी सरकार, उनके अधिकारियों का इम्तिहान है। अगर लोढ़ा का पैसा खाए होंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे और लोढ़े पैसा नहीं खाए होंगे तो किसानों के साथ न्याय करेंगे। अब ये तो योगी सरकार का इम्तिहान है कि वो चोर है कि नहीं है, वो बेईमान है कि नहीं है। यहाँ का अधिकारी जो ऊपर से नीचे तक, अगर ये ईमानदार हैं तो किसानों को न्याय मिलेगा। अगर लोढ़ा का पैसा खाए होंगे तो किसान पे मुकदमा होगा, किसान जेल जाएगा। अभी तो इम्तिहान है, आने वाले समय में पता लग जाएगा कि सत्ता ईमानदार है कि सत्ता बेईमान है, सत्ता चोर है कि सत्ता ईमानदार है। किसानों के साथ न्याय होगा तो सत्ता ईमानदार है, सर अधिकारी ईमानदार है। अगर किसान मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, अपने जमीन से बेदखल होंगे तो समझ लीजिएगा सत्ता चोर है। तो हम लोढ़ा के वासी हैं, लोढ़ा ग्रुप वहाँ जमीन खरीद रही है। हमने इससे जो हमारा भाव था पता, हमने उसको 11 बिस्सा जमीन दिया और 11 बिस्सा जमीन कब्जा दे दिया।
अब जो जमीन हमारी बची हुई है, कहते हैं जमीन को हमें दे दो, अपना मकान दे दो, है अपना घर कहीं दूर बना लो जा करके। हमने कहा भैया हम ये नहीं हो पाएगा, हमारी जो 10 बीघा और जमीन है उसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? अगर हम बीच में रहेंगे तो क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? कहीं नहीं। कंपनी में तुमको यहाँ किसी को रहने नहीं देगी कंपनी, चाहे आप खुशी से दोगे और चाहे नाराजी से दोगे, आपको देना है। भैया करे कब कहाँ करा जाए, जहाँ करा जाते पुलिस के आदमी कहूँ क्यों जाते, क्यों ना तुरंत कहा दे दो उनको भाई, अपना कहीं ले लो, कहाँ ले लो? जहाँ पर हैं हम वहीं पर रहेंगे, हम वहाँ से जाने नहीं चाहते कहीं, क्योंकि हमारी और ज़मीन है 200-250 मीटर दूर, उसको हम अपना देखेंगे, वहीं से बोझ देते उनको दे दिया हम और नहीं देंगे। जिससे हमारी यही मांग है कि हम और हमारे गरीब जितने हैं माझी समाज के वहाँ, वो अब अपनी ज़मीन नहीं, जो ज़मीन हमने बेचा नहीं है वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि प्रशासन द्वारा तुमको निकलवा देंगे यहाँ से, अपना घर और ज़मीन कहीं घर अलगे बना लीजिए, हम कहीं शिफ्ट कर देंगे, अपना ज़मीन दे दीजिए। हम देना चाहते नहीं हैं, हमारा थोड़ा ज़मीन है उसको हम देना चाहते नहीं हैं, ज़बरदस्ती करता है, धमकाता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं करोगे तो प्रशासन द्वारा आपको ज़बरदस्ती निकलवा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमारा 12 बिस्सा ज़मीन है। क्या मांग कर रहे हैं? हाँ? कहता है ज़मीन दे दीजिए और मकान कहीं अलगे हम दे देंगे, ज़मीन वहाँ शिफ्ट करके बनवा लीजिए और यहाँ से बीच वहाँ से निकाल दीजिए। हम ज़मीन देंगे नहीं, कह रहा है कि जो